ओम शांति। तो आज का एक बहुत सुंदर विषय है, हम भविष्य में अपना पद ऊंचा कैसे प्राप्त करें, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करें। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप सभी में से गुमला से राजा किसको किसको बनना है, दोबारा एक बार हाथ खड़ा करेंगे। किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को बनना है, लेकिन राजा बनने का क्या पुरुषार्थ है? क्योंकि हर एक को लगता है मुझे क्या बनना है, राजा बनने है। तो राजा बनने का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जिन्होंने अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया वो क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि हम राजा बनने वाले हैं, तो सभी का अपने अपने इंद्रियों पर शासन है। हाँ, या मन को कहा ये मन तुम परम धाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनने का आधार है हर इंद्रिया आपके किस में चाहिए, शासन प्रमाण चलनी चाहिए। आज हर एक के जीवन में समस्या है। क्या क्या समस्या है? कोई कहता है मेरा योग नहीं लगता, कई कहते हैं मेरे संस्कार नहीं बदलते, कई क्या कहते हैं मेरा कोई मानता ही नहीं है। ये सारी समस्याओं का जड़ है इंद्रियों की अधीनता। जो इंद्रियों के अधीन है उसका कोई भी कहना नहीं मानेगा। इसलिए हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, हमें वही पुरुषार्थ करना है। तो अगर हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसको ही बाबा भी कहते हैं बच्चे 100 परिवर्तन करो, तो क्या हो जाएगा, विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। तो 100 का परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। तो स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना, यह है स्वयं का परिवर्तन करना। जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं चैरिटी बेड एट होम, माना चरित्र की निर्माण कहां से करो, अपने घर से करो। तो क्या आप सभी के घर के सब ज्ञान में चलते हैं? हाँ, अगर आपके घर में ज्ञान में नहीं चलते तो परिवर्तन विश्व को, दुनिया को कैसे बदलेंगे? घर मतलब लौकिक घर की बात नहीं मैं बोल रहा हूं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस शरीर रूपी घर में रहने वाले सब ज्ञान में चल रहे? कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते समय बंद की होती, वो तो बाबा को देखती रहती। अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई परचिंतन सुनाता है तो और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना क्या हुआ। इसलिए ज्ञान में चलना अर्थात हर इंद्रियों को ज्ञान प्रमाण चलाना। और जिसकी कर्मेंद्रिया ज्ञान में चलेगी तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपने इंद्रियों पर क्या है, शासन है। और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे। बाबा की एक डायरी मिली थी, और उस डायरी में बाबा ने एक एक इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ किया। यह है 100 परिवर्तन। और जब तक हर आत्मा अपने इंद्रियों पर शासन नहीं करेगी तब तक दुनिया नहीं बदलेगी, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। और ऐसे नहीं करेगी, अगर हमने शरीर पर शासन नहीं किया तो दुनिया बदलने वाली नहीं। जो लोग कर रहे हैं वो तो बदल देंगे, लेकिन जिन्होंने इंद्रियों पर शासन नहीं किया वो सतयुग में नहीं आएंगे।
इसलिए ये है पुरुषार्थ। बाबा का ज्ञान कोई भक्ति नहीं है, या आ गए मुरली सुन ली, घर में गए गीत सुन लिया, योग में बैठे। एक एक इंद्रियों पर शासन करना। और आपकी खुद की इंद्रिय है ना, जब खुद की इंद्रिया खुद के कंट्रोल में नहीं है, आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रिया कहना नहीं मानेगी उसका कोई भी नहीं मानेगा। इसीलिए अनुशासन प्रमाण चलना, अपने इंद्रियों पर शासन रखना, यह है स्व परिवर्तन। नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी। लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। परिवर्तन का आधार है इंद्रियों पर शासन। इस युद्ध के मैदान में अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे, सारी इंद्रियां भी ज्ञान में चलनी चाहिए। 7 दिन का कोर्स कभी क्या करो? अपने इंद्रियों का करो, आंखों का कोर्स करो, कान का कोर्स करो, मुख का कोर्स करो, मन का कोर्स करो। अगर ये सारे ज्ञान में चलना शुरू करेंगे तो इंद्रियों जीत बन सकते हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। और जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं, तब तक विश्व पर राज्य नहीं कर पाएंगे। हमारी सारी समस्याओं का जड़ाई इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए रोज हमें देख रहे हैं कि कान क्या सुनता है, आंखें क्या देखती हैं, मुख क्या बोलता है, इसके ऊपर शासन करने की जरूरत है। और जिसका एक एक इंद्रियों पर शासन है, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में, उसके बोलचाल में परिवर्तन आएगा। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो क्या करता है? पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। तो हमें भी शरीर में आने के बाद हमें क्या करना है? अपने घोड़ों से प्यार करना। हमारे घोड़े कौन से? कौन से घोड़े हैं? ये कान, मुख, आंखें, ये हमारे घोड़े हैं। कृष्ण कहता है, हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। सारे ज्ञान का सारा ही घोड़े की लगाम को क्या करना? अपने हाथ में रखना है। लेकिन आज घोड़े हमको चला रहे हैं, आंखों को लगा कि हमें यह देखना है, आंखें देखती रहती है। आत्मा अधीन होकर के देख रहा है, मन कुछ भी सोचता है, आत्मा चुपचाप बैठा है। और यही आज के जीवन की दुखों का कारण, समस्याओं का कारण है। पहले जमाने में राजे किस में रहते थे? किले में रहते थे। और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी जब अंदर आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर में हमारा क्या है? एक किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुख, आंखें। लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और इसलिए आत्मा की स्थिति गंभीर है। जो योग्य नहीं है वो नहीं देखना, जो योग्य नहीं है वो न सुनना, योग्य नहीं है वो ना बोलना। इसको कहते हैं अनुशासन। अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही दूसरों पर शासन कर सकता है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। आजकल मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहां जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उनको देखने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है। इसी तरह आज हमें कर्मेंद्र पर हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए रोज एक एक कर्मेंद्र को चेकिंग करो, कौन सी कर्मेंद्रिया गलती करती है। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है, अभी तो 86 साल पूरा हो गया।
सतयुग का गायन क्या है? क्या गायन है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या एक धारणा है? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है। और जब हमारा आत्मा का शासन बॉडी पर है तब जाकर के हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। इसीलिए वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ जरूरी है। और जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे विश्व पर शासन कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। ये टोटल ज्ञान का सारा है हर इंद्रियों पर। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया उनकी आंखें पिट जाएगी, उनको नींद नहीं आएगी। इसी तरह आत्मा को शांति कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी। अगर कान ने गलत सुन लिया आत्मा की नींद फिट गई, मुख ने गलत बोल दिया आत्मा की नींद फिट गई, आत्मा को योग भी नहीं लगेगा। योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, कुछ भी देखो, ये करो, सोचो, योग नहीं लगेगा। योग लगाने के लिए हर इंद्रियों पर हमारा क्या चाहिए? शासन चाहिए। ये है देवता बनने का लेसन। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। असह्य शक्ति क्यों नहीं है? इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसलिए हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी है। और इसलिए कर्म इंद्रियों से हमें रोज क्या करनी है? बातें करनी है। लेकिन हम कभी करते ही नहीं, इतना बिजी हो गए। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। जैसे बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या होगी? कोई आतंकवादी आता है और आतंकवादी आकर के कहता है उस बॉर्डर पर रहने वालों को, ये 1000 की नोटा लो, एक थैला भर करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अगर वो थैला लेकर के उसको भेजेगा, वो कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए उस बॉर्डर वालों को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। तो इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? आत्मा की रक्षा करने वाला कान है, आंखें हैं, मुख है। लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। माया कई बाहर से नहीं आती। कहां से आते? आंखों से, कान से, मुख से, मन से, बुद्धि से। तो इन सभी के तरफ से कहां से आते हैं? उस दरवाजे को मजबूत कर दो। जो वहां सिक्योरिटी में है उसको समझाओ। यह है टोटल गीता का ज्ञान का सार। लेकिन आज हमारे हम तो जैसे अंधा पीस रहे हैं और कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। और अंधे को क्या लगता है? मैंने एक बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं, क्योंकि कुत्ता खा रहे हैं। इसी तरह हम यहां आ रहे, योग लगा रहे, अमृत वाला कर रहे, मुरली सुन रहे, लेकिन आंखें बेरत देख रहे, कान बेरत सुन रहे, मुख बेरत बोल रहे, जो कमाया वो खत्म होता जा रहा है। इसीलिए जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी। भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेंगे? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं। और उदास कौन होता है? जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। आज कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, आप भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। कोई ज्ञान में चलता है,
धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनेगा? इंद्रियों पर शासन है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, वो क्या बनता है? राजा तो बनेगा, लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा बनेगा। क्योंकि यहां संगम में धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। क्यों साहूकार बनता है? उसने धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए वो साहूकार बन गया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगा रहे, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या बनेगा? वो संपन्न राजा बनेगा। तो चेक करो, मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है? मैं दासी बनने वाली हूं, साहूकार बनने वाली हूं, कंगाल राजा बनने वाली है, संपन्न राजा? अभी भी आप अपने को चेक कर सकते हैं। सतयुग में राजा वही बनता है जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने इंद्रियों पर शासन किया। वो कहां का राजा बनेगा? सतयुग का। कलयुग का राजा, द्वापर त्रेता का राजा वो बनता है जो ज्ञान योग कर रहा था, इंद्रियों के ऊपर शासन नहीं कर पाया, फेल हो गया, असफल होना, वो कहां बनेगा? वो त्रेता युग में। और द्वापर युग में जिसकी केवल भावना ही थी, यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति भावना वाले लोग कहां थे? द्वापर युग में आते हैं। और त्रेता में औरों की, जैसे आजकल राजनीति में क्या होता है, एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी वालों की माइक पर बुराई करता है, वो कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस वाला कहेगा भाजपा ऐसा है। जितना बुराई करेंगे उतना वो विजय प्राप्त करते। तो इसी तरह संगम युग में बड़ों के सामने दूसरे की चुगली करेंगे, मैं अच्छा हूं, ये खराब है, तो वो उतना बड़ों के दिल पे चढ़ेंगे। और ऐसे राजा कहां बनते? फिर कलयुग के राजा। तो आपको कहां का राजा बनना है? अगर सतयुग का राजा बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनो। और वो स्वराज्य अधिकारी में सच्चा सुख है, सच्ची शांति है, असली जीवन का सुख है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। बाबा ने शायद 18 जनवरी की मुरली सुनी थी आप लोगों ने। इसी 18 जनवरी में बाबा की मधुवन में रिवाइज मुरली चली थी। तो बाबा ने कहा कि दादियों को तो भविष्य में क्या बनने वाला है उसका चित्र बना करके, फोटो बना करके दिया था। तो आजकल के नई भाई बहने भी पूछते हैं कि बाबा हम भविष्य में क्या बनने वाला है, हमें भी चित्र दो। लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको विचित्र दर्पण देता हूं। विचित्र दर्पण अर्थात अगर तुम्हारा अपने इंद्रियों पर शासन है, तुम भविष्य में क्या बनोगे? राजा। अगर अपना इंद्रियों पर शासन नहीं तो राजा। बाबा ने कोई भी मुरली में ये नहीं कहा कि जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। बाबा ने ये भी कोई मुरली में नहीं कहा कि जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। चाहे गृहस्थी में रहते हैं, चाहे मधुवन में रहते हैं, चाहे कहीं, जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो क्या बनता है? राजा। तो चेक करो, सब इंद्रियों पर आपका शासन है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ ये जीवन की शांति और सुख का आधार है। क्योंकि पब्लिक की तो बात अलग है, लेकिन आपकी खुद कान आपका है, मुख आपका है। जब अपने ऊपर ही राज्य नहीं, इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। शरीर भी क्या है? शरीर भी एक दुनिया है। जैसे दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी कितने लोग हैं? 3 लोग, आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों की बनी है। दुनिया में 950 करोड़ आत्माएं हैं, शरीर में भी
950 करोड़ जीवाणु हैं, सेल्स। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। तो इस दुनिया पर जो शासन करेगा वही इस दुनिया पर शासन कर सकता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे पता है ना कहानियां, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली पर क्या किया? अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है? शरीर भी हमारा एक देश है और इस शरीर रूपी देश में आत्मा राजा यहां भ्रुकुटी में रहता है। और इस शरीर रूपी देश में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, ये कौन है? नवाब है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, इनके साथ दोस्ती करते, कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की और फिर आत्मा के ऊपर अटैक कर दे। इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस शरीर रूपी देश में जो विकार रूपी अंग्रेज घुसे उनको भगाना। अगर मैंने संगम युग के अंत तक इन विकारों को नहीं भगाया, इसके अधीन है, तो कोई भी जन्म में राजा नहीं बन पाएंगे। इसलिए राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? सभी हिस्ट्री पढ़ी है ना स्कूल में, कैसे भगाया था? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग। कहते जालियनवाला बाग में भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए कुछ सभा रखी थी भारत वालों ने। तो अंग्रेज लोगों को पता चला इनकी सभा चल रहे हैं और उसी बागीचे में एक ही दरवाजा था, गेट था और उस बगीचे में बीच में कुआं था। तो अंग्रेज लोग आकर के उस बगीचे के गेट को घेर लिया और वहां जो भी पब्लिक भाग रहे थे उनको गोलियां मारना शुरू किया। काफी पब्लिक भड़क मच गई और कुएं में गिर गई, कई तो ऐसे मर गए। और ये सारी घटना लोगों को पता चली और उनके प्रति क्या हो गया? नफरत पैदा हो गई। अंग्रेज हमारी सुविधा के लिए नहीं आए, हमें दुख देने के लिए, लूटने के लिए आए। तो ऐसे ऐसे नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, मुझे लगता है अखबार उससे पहले भारत में नहीं चलते थे, लेकिन अखबार चालू करने का कारण ये है ताकि एक दूसरे को संदेश मिलता रहे, ये अंग्रेज लोकल भाषा में। मुझे लगता है गणपति का त्योहार भी तब से चालू किया और खास महाराष्ट्र पुणे में लोकमान्य तिलक ने गणपति का त्योहार, ताकि त्योहारों के इसे लोग इकट्ठे हो जाए और स्वतंत्र बनाने करने के लिए कुछ बातें करते रहे। मुझे लगता है एक वंदे मातरम नारा शुरू किया था, शायद पश्चिम बंगाल से कैसे शुरू हुआ था, वंदे मातरम। लेकिन अंग्रेज लोगों को तो हिंदी आती नहीं थी, तो उनको लगता था कि हमको क्या बोले ये वंदे मातरम वाला बांधो और मारो, इसीलिए वो बोलने नहीं देते थे। और तब जाकर के भारत की जनता जागृत हो गई और सभी ने मिलकर नारा लगाया अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, और तब अंग्रेज यहां से चले गए। इसी तरह जैसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जनता को जागृत किया, तो हमारी जनता कौन है? ये कर्मित्र हमारी कौन है? जनता। इन जनता को जागृत करने की जरूरत है। लेकिन आज ये जनता इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है। आत्मा चाहता है माया गो ब्याग, कान करता और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से? गोवा के पास एक वास्को डी गामा है, वहां से घुसे थे। इसी तरह हमारे भी शरीर में वास्को डी गामा कहां है? ये कान, यहां से घुस जाती है। ये कान, आंखें भी है वास्को डी गामा, यहां से घुस जाती है। इसलिए इन कर्मेंद्रियों को क्या करना है? उनसे बातें करनी है।
अगर कोई कर्मेंद्र को कहो कि अगर किसके तरफ से भी माया आएगी उसको सजा मिलेगी, यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसीलिए जब तक हम इन इंद्रियों को जागृत नहीं करेंगे तब तक माया जीत नहीं बन सकते। अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, जैसे समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? पहले कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? कान। तो कान क्या करता? फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है, देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, उसको तो निकाल देता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। आज कई कहते हैं मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं, मुझे कोई रिस्पेक्ट देता ही नहीं। जिसकी इंद्रिय आत्मा को रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देगी उसको कोई भी रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। तो रोज हम अपना दरबार लगाए कैसे? हम अपना दरबार कैसे लगाएं? दरबार लगाने के लिए रोज क्या करना हमें? अमृत वेले के बाद, अमृत वेले के बाद क्या करना है? रोज अपनी इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करनी है? रोज अमृत वेला उठने के बाद पहले तो शिव बाबा हमें कौन मिला है? शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है, दोस्त मिला हुआ है। और दोस्त के रूप में क्या करता है? कहता है मैं तुमको क्या करूंगा? मैं तुमको राजाई देने के लिए ट्रेनिंग दूंगा, ताकत दूंगा, तुम मेरे पास रोज रात को सोने के लिए आ जाओ। तो हमें अपने दोस्त के पास रात को क्या करना है? ऊपर जाना है, उसके पास सोना है और अमृत वेला उसे शक्ति लेकर के, पावर लेकर के फिर नीचे आना है। और अमृत वेला आने के बाद सबसे पहले क्या करो? अपने इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो। सभी इंद्रियों को गुड मॉर्निंग बोलो। और उसके बाद एक एक इंद्रियों से बातें करो। कैसी बातें करनी है? सबसे पहले बात करो कान से। सभी जागृत होकर के क्लास सुन रहे हैं ना? बीच बीच में कोई बात अच्छी लगती है तो ताली बजा सकते हैं। बजाओ एक बार ताली। मैं देख रहा कोई तो शोर अभी माया को पता है कि यार ये मेरा राज्य तो चला जाएगा, इसीलिए थोड़ी सी आलबेला और आलस गुटी सुंगा रहे। तो मैं देख रहा हूँ कई तो बैठे क्लास में आंखें बंद करके। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। अब जिसने आंखें बंद कान बंद है तो क्या सुना? कुछ नहीं सुना। अब राजा ही कैसी गवा ये करेंगे, फिर ट्रेनिंग कैसे मिलेगा? इसलिए बिल्कुल हर इंद्रियों को क्या करना है? अलर्ट होकर के सुनना है। हर इंद्रियों को अपनी ड्यूटी को एक्यूरेट करना है। ठीक है? क्योंकि ये मुझे लगता है परिवर्तन का आधार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके तरफ आज किसी का भी ध्यान, हम योग की मेहनत कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो हम अपना रोज का दरबार कैसे लगाएं? अमृत वेला करने के बाद जब शरीर में आते हैं सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो और 5 मिनट, 4:45 से लेकर के 5-10 मिनट इंद्रियों से बातें करना है। कैसे करनी है? सबसे पहली बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसीलिए हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुम्हें विश्वास के साथ कहाँ रखा है? बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है हमारा? बॉर्डर पर है। और बॉर्डर पर किसी को रखता जाता है? विश्वास लोगों को। तो मैंने तो तुम्हें विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे मैं शिव बाबा के पास, मेरे परम दोस्त के पास गया था, तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे हैं। तुम मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें, परचिंतन की बातें नहीं सुनना है। अगर तुम किसी के परचिंतन की बातें सुनेगा
तो रात को सोने के पहले मैं 10 बजे दरबार लगाने वाला हूं। ये कब बोल रहे, कान से हैं? अमृत वेले के बाद 5 मिनट में के लिए कान को कहो कि मैं, और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का। अगर उस सीसी कैमरे में तुमने कुछ व्यर्थ सुना है तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के साथ बात करो, सबसे मुख के साथ बात करो। हे मेरे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा, क्योंकि तुम जब किसी का अपमान करते हो मेरा भाई मेरे से रूठ जाता है, हमारे आपस की दूरियां बन जाती है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है? अगर तुम ऐसा कुछ करेगा मैं सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली है, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना माउंट आबू में कौन कौन बाबा का मिलन करके आए? हाथ खड़ा करो जिन्होंने बाबा का मिलन किया। अच्छा, काफी सारे लोगों ने किया। और बाबा को देखना ही कोई साधारण बात नहीं थी, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार के लिए तरस रहे। लेकिन हमने उस प्रभु को साक्षात देखा है, घंटों तक देखा है, खाते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है। तो आंखों से बात करो। हे आंखें, क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें, गंदी बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की, मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। भले हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। चरण में आत्मा नहीं है, वास्तव में छूना कहां चाहिए? यहां छूना चाहिए, लेकिन यहां नहीं छूते। किसको छूते? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है, इसीलिए पांव छूने की सिस्टम है। लेकिन कभी कभी पांव से बात करो। हे पांव, तुम कभी कभी परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा का खाता हूं, राजा के घर में रहता हूं, मैं राजा के लिए बेईमानी का काम नहीं करूंगा। हे मुख, तुमको परचिंतन करना है तो जाओ तुम। तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा मैं जा रहा हूं। अब पांव जाएंगे तो मुख कैसे जाता? पांव न जाता, कान कैसे जाते? इसीलिए सारी इंद्रियां मिली हुई आत्मा के ऊपर मारने के लिए, और ये हमारी भूले तो पता ही नहीं चलता। इसीलिए एक एक इंद्रिया जिसकी अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से, सच्चाई से करेगी, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आज हमारा परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? कारण इंद्रिया अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे। इसीलिए हमें रोज, और ये काम ब्रह्मा बाबा ने रोज अपना दरबार लगाते थे और उसके अंदर इंद्रियों से बातें करते थे, और इसी से बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। तो हमें भी कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करना है। आज दुनिया के शास्त्र, ग्रंथ, धार्मिक किताबें इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन हुआ कुछ उसे? जितनी जितनी भक्ति करते रहे विकार बढ़ते गए। आखिर बाबा परमधाम से शिव बाबा आया और विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए बाबा ने यह आत्म अभिमानी स्थिति की युक्ति और स्वराज्य अधिकारी युक्ति बताई। ये दो युक्ति से ही विकारों को कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी कोई इलाज नहीं उसके लिए। जब किले को मजबूत करेंगे, चोर घुसेगी कहां से? आज हमारे दरवाजे खुले हैं, और इसीलिए चोर कहीं कान से घुसता है, कहीं मुख से घुसता है, कहीं आंखों से घुसता है, कहीं अपने ही मन से घुसता है। इसीलिए बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, और इसी पुरुषार्थ से हमारे में परिवर्तन आएगा। और ये तो इजी है,
इसके लिए कोई दौड़ने की जरूरत नहीं, रोज अपनी इंद्रियों पर शासन करना है और तब आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सत्यता आएगी। सारे वैल्यूज का आधार है इंद्रियोजित। आगे चलो, मन के पास है, मन तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावों के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन भी करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? हाँ, गृह मंत्री है। पूरा घर का मंत्री कौन है? इस देश का मंत्री बुद्धि है। क्योंकि समझो मन में विचार आया कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल किसके पास जाती है? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि सोचे हाँ 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 ठीक है जाओ। अब बुद्धि ने जैसे जाओ बोला, पांव गए, आंखें गए, हाथ गया, कान गया, सब गए। एक बुद्धि के गलत निर्णय ने कहा सबको। तो आज तक मेरे जीवन में जो पाप हुआ, साइन किसके? उसी बुद्धि रूपी मंत्री के। तो इसलिए एकांत में बैठ करके अपनी बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। मुझे लगा कि तो मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, मेरा विश्वास था, और मैंने पूरा कारोबार तुम्हारे हाथ में देकर के मैं निश्चिंत हुआ, और तुमने कोई ऐसे निर्णय किया जो मेरी पूरी राजाई गंवा दी। इतना ही नहीं, तुमने तो मुझे रावण के जेल में डाल दिया। क्या यही मेरे विश्वास का फायदा लिया तुमने? इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। अगर गलत निर्णय लेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। तो क्या इतना अटेंशन है आप लोगों का? हाथ तो खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, और राजा बन रहे। कान के अधीन है, मुख के अधीन है, मन के अधीन है। अधीन वाला अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए मुझे इस स्वराज्य अधिकारी का पुरुष, एक दिन भी अगर इंद्रियों पर शासन रखो, एक जन्म के राजा बन सकते हैं। इतनी बड़ी प्राप्ति है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। जैसे कृष्ण जब रथ में आता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। तो हमें भी शरीर रूपी रथ में आते हैं, पहले क्या करो? अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से? कान। जब नहाते धोते तो क्या करो? अपने कान से प्यार करो। हे कान, तुम कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरा सिर झुक जाए। आंखों को भी प्यार करो। हे आंखें, तुम कोई ऐसी चीज ना देखना जो मेरा सिर नीचे झुक जाए, मेरी पराजय हो जाए। एक एक इंद्रिय आपके लिए रिगार्ड रखे, रिस्पेक्ट रखे, जिम्मेवारी से अपना काम निभाए। वो है राजा। तो राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। इस युद्ध के मैदान में हर इंद्रियों का सहयोग होना जरूरी है। अगर आप अकेले आत्मा ज्ञान में चलता है, जैसे कर्ण महाभारत में बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण पराजय हुआ। क्यों पराजय हुआ? उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया, रथ धस गया धरती के अंदर। इसी तरह ज्ञान योग में बड़े होशियार है, लेकिन आपको इंद्रियां धोखा देते हैं, आप पराजय हो जाएंगे। इसलिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत चाहिए, घृणा चाहिए। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। यह हो गया कब का दरबार? सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। नहीं तो 10 बजे हम क्या करते हैं? बिस्तरा डाल दिया, गुड नाइट करके सो गए। बाबा कहेंगे बाबा आज घर में मेहमान बहुत आए थे, दोपहर को रेस्ट ही नहीं किया, पता नहीं मेरे को अमृत चलो उठेंगे नहीं उठेंगे, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर उसने ऐसा बोला वैसा बोला करके सो गए। सवेरे उठते ही फिर घड़ी में देखेंगे 4 को 5 मिनट कम है, फिर कहेंगे थोड़ा 5 मिनट के बाद उठेंगे क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं किया था। 5 मिनट के लिए गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। ये क्यों हो गया? क्योंकि सोने से पहले ऐसे सो गए। इसलिए सोने से पहले अलर्ट होकर के सो जाना, अपना दरबार लगा करके सो जाना। तो सोने से पहले दरबार लगा दो दोबारा,
और दोबारा सभी कर्मेंद्रियों से बुला करके सबसे पहले बात करो कान से। एक कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की परचिंतन की बातें सुना रही थी और तुमने बड़ा नजदीक जाकर के सुना था, और क्या हुआ? मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है, तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया था, तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी सजा? सजा मतलब कोई कान को काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। यह है कान की सजा, क्योंकि जिस कान में ज्ञान कम है वही परचिंतन सुनेंगे। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला तो तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन ऐसी करते हो, मेरे साथ भी ऐसा ही किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। मौन है मुख की सजा। दूसरे दिन क्या करो? उसको चुप रखो, अपने आप अक्ल आएगी। ये है राजा की निशानी, क्योंकि राजाओं की निशानी है। राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसको कहना मानते हैं। तो क्या आप शरीर रूपी शहर में रहते हैं, सब आपका कहना मानते हैं? राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। अधीन वाला कभी राजा नहीं हो सकता। दूसरी राजा की निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग दान करते इतना। यहां से समझो रांची जा रहे हैं, बस में कोई बैठा है बाजू में, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस राजा। पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके कहती है देवी आओ, मुझे दर्शन दो, देवी आओ, लेकिन देवी एक शब्द भी नहीं कभी सुनाती उसको, कंजूस है। मनसा से दो, वाचा से दो, शुभ भावना से दो, इतना भी कह सकते हैं ओ मीठे बाबा, ये सामने वाली आत्मा रोज आपको याद करते हैं, पूजा करते हैं, आप कभी इसका भी भला कर दो, इतना शब्द भी भेज दो, ये बहुत बड़ी शुभकामना है। इसलिए दान करता वो राज्य है। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमें सब कुछ मिलने वाला है, ये आपकी गलत फहमी है। अगर यहां आकर के कुछ करेंगे नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। एक बहुत सुंदर एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी, लेकिन वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। उनका शहर में बहुत बड़ा महल था, संपत्ति बहुत थी, लेकिन कंजूस थे, कुछ देते नहीं थे दूसरों को, दान पुण्य नहीं करते थे। तो एक दिन वो बहू, सास, पति, ससुर अपने महल के बाहर बैठे थे शाम के समय। इतने में एक सन्यासी आया। सन्यासी कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलती, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं? सास को तो बड़ा गुस्सा है, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा सन्यासी कहता है मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। बहू कहती सुना नहीं तुमने, मैं खुद ही बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। जैसा सन्यासी चला गया, सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, हम इतने बड़े घर के अंदर तुम रहती हो, इतना खाती पीती और कहते बासी खाती और भूखी सोती हो। बहू धीरे से फिर कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। कहते आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है। तो कौन सा कार्य है? पिछले जन्मों का कार्य है। और भूखी सोते हो, कहते हैं आज मुझे भविष्य के अगले जन्म के लिए आप कुछ करने नहीं दे रहे, दान पुण्य करने, इसलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूं। तब कहते अच्छा अच्छा ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, लेकिन एक दिन उसके मन में आता है अगर मैं चने दान करूंगी तो मुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? बोरी की बोरी चने मिलेंगे। तब अच्छे कहते हैं जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतनी बाबा की पालना मिल रही है, ज्ञान योग की तरावटी पालना मिल रहे हैं, ये कौन से जन्मों का फल है? 63 जन्मों के कर्मों का फल है। आज भक्ति की थी, दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ये पालना मिल रहे। आज दुनिया में तो एक परमात्मा के ज्ञान के एक बूंद के लिए पैसे, लेकिन हमें तो
सागर मिला हुआ है, कितना प्रापालना मिल रहे हैं, ये भक्ति का फल है। तो कौन सा खा रहे हैं? बासी। लेकिन आज मैं बीके बन करके धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, तो कैसे सो रहे? भूखा सो रहे। अगले जन्म में फिर कुछ नहीं होगा, भले ज्ञान योग किया था लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बासी खा करके भूखा। आप कभी अपना चित्र बनाओ, मैं भविष्य में अपना जन्म कैसा चाहता हूं। अगर मुझे धन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? धन से सेवा करनी पड़ेगी। अगर मुझे तन तंदुरुस्त चाहिए, मुझे तन से यज्ञ की सेवा करनी पड़ेगी। समझो यहां कभी आओ, थोड़ा झाड़ू पोछा करो, कुछ ना कुछ आधा पौन घंटा थोड़ा यज्ञ की सेवा करनी है। कभी मधुवन में, कभी एक आधा महीने में, साल में कभी जा करके एक आधा महीना मधुवन यज्ञ में सेवा करके आओ। जो संगम में तन सेवा में लगाता है, 84 जन्म का उसका तन तंदुरुस्त होगा। अगर आपके पास बड़ा मकान है, वहां आसपास में बाबा का संदेश नहीं है, अगर वहां गीता पाठशाला खोलो तो भी आपको 84 जन्म में कोई महल की कमी, जो चीज लगाएंगे वही चीज मिलेगी। कभी आप चलो, अगर आप गीता पाठशाला नहीं खोलते, कभी अपने आसपास वालों को बुला करके कोर्स कराओ, बाबा का संदेश दो अपने घर में बुला करके, तो भी बहुत बड़ी प्राप्ति। इसीलिए मैं तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से आगे चल करके समय ऐसा आएगा। अभी तो आपका बाबा स्वीकार कर रहा है, एक समय आएगा बाबा आपका लेगा। अभी यज्ञ की धीरे धीरे प्रतीक्षिता होनी जा रही। देखो, आप द्रौपदी मुर्मू जैसी महान आत्मा भी रोज रेगुलर स्टूडेंट बनती जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी, अभी एक गीता के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मधुवन में। लोगों को अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि गीता का भगवान वास्तव में शिव है। और जब ये लोगों को पता चलेगा, लोग यहां आकर के कहेंगे, अरे गीता का भगवान आकर के गीता का ज्ञान सुनाया। कोई कहेंगे हमारे प्लॉट ले लो, कोई कहेंगे हमारा ये ले लो। लेकिन मधुवन से डायरेक्शन क्या आएगा? कृपया किसी का भी कुछ लेना नहीं। जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई, उस समय सभी लोग क्या करने लगे? भंडारे में आकर के डालना शुरू किया। ले सकते थे, लेकिन मधुवन से डायरेक्शन क्या आया? क्योंकि 2 महीने के लिए छुट्टी थी, 2 महीना लेकर के जमा कर सकते थे। लेकिन मधुवन से डायरेक्शन क्या आया? कृपया किसी के भी पुरानी नोटा भंडारी में ना डाले। बोर्ड लगाया था ना। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालू, 1000 के 500 के। इसी तरह अंत में समय आएगा। इसीलिए बाबा ने इस साल में मंत्र दिया, सफल करो और सफलता प्राप्त करो। इसीलिए मैं तन से, मन से, हर प्रकार से, और जो सेवा करता वो है राजा। तो राजा बनने के लिए हमें दान करना के संस्कार डालने हैं। तीसरे राजा की निशानी क्या है? राजा क्या करता है? शिकार करता है। तो राजा शिकार किसकी करता है? किसकी करता है? शेर की शिकार करता है। ऐसे नहीं कि राजा कोई चूहा को मार करके डंडी को बांध करके कंधे पर लेकर के घूम रहा है, ढिंडोरा पिटो करके मैं शिकार करके आया। लोग तो देखेगा, ये तो राजा और चूहा मार गए, इसमें तो क्या फर्क है? ये कौन सी बहादुरी किया? राजा चूहे की शिकार नहीं करता, किसकी करता है? शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया तो हम राजा बनने वाले हैं। तो आप लोगों ने शिकार किया आज तक? शिकार। और यहां तो वैसे ही जंगल, स्कूल में जंगल है गुमला के आसपास, और यहां तो बहुत सारे शेर भी है। तो कौन से शेर? अज्ञानी आत्माओं को ज्ञानी बनाना, यह है शेर की शिकार। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन मरने वाली बुढ़ी को ज्ञान सुना के आया, वो चुहा बिल्ली हो गया। एक को सुनाने के बाद 10 लोग यहां आ जाए, वो है शेर की शिकार करना। और मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। मैं तो भारत के कोने कोने में जाकर के शिकार किया हुआ है। और कितना बिजी है मधुवन में कितना बड़ा कारोबार रहता है किचन का वगैरह, लेकिन उसमें से भी समय निकाल करके जाता रहता हूं। और ये एक टूर में करीबन 10-15 शेर तो मर ही जाते हैं, घायल हो ही जाते हैं, स्कूलों में, जेलों में, कहीं ना कहीं। इसलिए बाबा कहते शिकार कर। बाबा की रोज की कितनी मुरली चलते, बच्चे किसी को ज्ञान सुनाओ, मंदिरों में जाओ, ये जाओ, लेकिन हम सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं है। इसलिए हर महीने में एक को बीके जरूर
बनाना है। लेकिन कई कहते हैं भाई जी सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनते, आपके पास जो ज्ञान के तीर हैं उसके अंदर धार नहीं है, इसलिए नहीं सुन रहे। इसलिए ज्ञान और योग की धार लगाओ, वो धारणा में लाओ, फिर सुनाओ, सुन लेंगे सब। अच्छा नहीं सुनता तो शेर को पकड़ करके जाली में तो फंसा सकते हैं। ये सेंटर जाली बना कर रखी है शेरों को पकड़ने के लिए। मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, मारने का काम बहनें कर ही देगी। लेकिन जिसने यहां तक लाया आधी दुआ उसको मिलेगी। अब यह है शिवरात्रि के दिन चांस है शेर को पकड़ने के लिए, तो देखेंगे कौन कितने शेर को लेके आता है। हाँ, लेके आना है। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ा सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। अब गया था शेर को मारने के लिए, शेर ने उसको तो कई भाई बहन क्या करते हैं, बाबा का ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, कहेंगे आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, स्वयं परमात्मा आया है, सत्युग आने वाला है, आप भी चलो ना। कहेंगे अच्छा अभी ब्रह्मा कुमारी में फंस गए क्या? वहां बाहर का खाना नहीं खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये कोई जीवन है क्या? इसीलिए दुनिया में है। अरे विनाश वगैरह किसने देखा है? कल किसने देखा है? तो युगो युगो चलता रहता है। ओम शांति। कल से खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसीलिए पहले अनुभवी बनो, पक्के बनो, फिर शिकार करो। इसीलिए शिकार करते समय ढाल लेके जाते, तलवार लेके जाते, अस्त्र शस्त्र। इसी तरह आप भी क्या करो, ड्रामा की ढाल। अगर कोई नहीं सुनता तो ढाल को सामने लगाओ, ये मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके बचा कर अपने आप को भाग के आओ यार। इसलिए शिकार करने का शौक चाहिए। हर महीने में एक को बिके तो महीने के कितने हो गए? साल के कितने हो गए? 12। तो ये हॉल जो बाबा ने बनाया इसका यूज हो जाए। तो अगले साल में देखेंगे हम इस साल में क्या करेंगे, शिकार करके पालना दे करके शेरों को कान पकड़ करके मधुबन में लेके आना, फिर मैं देखूंगा कितने किसने शिकार किए। शिकार करने का शौक चाहिए। एक प्रधानमंत्री, एक मंत्री भी किसी को बनना है, इलेक्शन में कितना गला भी बैठा है तो भी जोर जोर से चिल्ला करके सभा बना करके भाषण करते 5 साल के लिए। वो सीट कितना साल के लिए होते हैं और वो मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा भी नहीं। बीच में कहीं ये निकाल लिया फिर गिर भी जाते सरकार। लेकिन ये तो आपको बाबा 21 जन्मों की गारंटी है। तो कितनी बड़ी प्रजा बनानी है, उसके लिए कोई मना थोड़ी किया है। मनसा से प्रजा बनाओ, वाचा से बनाओ। इसलिए प्रजा जरूर बनानी है, शिकार करने का और जो शिकार करता है वो राजा है। राजाओं की निशानी बताई, पहली बताई, जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं, वो है राजा। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो राजा। दूसरी निशानी, जो दान करता हुआ है राजा। तीसरा बताया, जो शिकार करता हुआ है राजा। चौथी बात है, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। क्यों आम को फलों का राजा क्यों बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए। जब भी भगवान को प्रसन्न करना है किसको तोड़ते हैं? नारियल को। जब भी उद्घाटन करना होता है किसको तोड़ते हैं? नारियल को। लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, राजा किसको बोला है? आम को। क्यों? क्योंकि आम सबका प्यारा होता है। क्या निशानी है प्यारा की? जब आम का सीजन आता है आम को लेके मुंह में लेके चूसते रहेंगे, डालते रहेंगे, मुंह में निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते, प्यार कर रहे हैं उसे। और सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दाता वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए राजा बनने के लिए प्यारे बनो। आपको देख करके कोई किनारा करता है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप कोई भी जन्म में राजा नहीं बन सकते। कई ऐसे भी होते हैं उसको देखते ही किनारा करेंगे, उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे, तो कैसे राजा बनेंगे? इसलिए राजा बनने के लिए जरूर मेरी इंद्रियों में कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई मेरे व्यवहार में ठीक नहीं है। इसलिए मुझे अब दादी जब डायमंड हॉल से निकलते हैं तो सारे लोग कितना भीड़ करके वो देखना चाहते हैं, एक झलक भी देखना चाहते हैं।
क्यों? उनका इंद्रिय पर शासन है, उनका व्यवहार ऐसा है। अब देवी को दे करके कोई अगर मुंह ऐसा करे तो कैसा हो जाएगा? इसीलिए जरूर हमारे में कुछ इफेक्ट है, कोई ना कोई कमी है। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम है और अंदर से उसकी गुठली सख्त है। और नारियल क्या होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है, उसका कोबरा वगैरह नरम होता है। इसी तरह जो ये कहता है मैं जैसा कहता है ऐसा करो, अमृत वाला उठो, ये करो वो करो, दूसरे को ऑर्डर करेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे जरूर करेंगे, पीछे मुंह के हमको बता आप कैसे, जाओ बोलेंगे। इसलिए पहले करो बाद में कहो। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। पहले करो। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे। पहली करनी बाद में कथनी, वो है राजा। इसलिए आम बनो नारियल। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? जब आम को फल लगता है तो क्या होता है? झुकता है। और नारियल को जब फल लगता है तो और ऊंचाई पर जाता है। जिसको ज्ञान योग की विशेषता आने के बाद अभिमान आता है, मैं होशियार हूं, मैं बड़ा हूं, वो राजा नहीं बन सकता। अभिमान वाला राजा नहीं बन सकता। आम है नम्रता का प्रतीक, नारियल है अभिमान का प्रतीक। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि जब कोई व्यक्ति थक जाता है, धूप में परेशान हो जाता है, कहां के सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोता है। अगर नारियल के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ये नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसका, सोने वाला का। इसलिए फलों का राजा आम को नहीं बोला, नारियल को नहीं बोला, किसको बोला है? आम को। इसी तरह दुनिया से कोई थक करके परेशान होकर के, कोई समस्या टेंशन में आकर के सुख शांति के लिए आपके पास आया, आपने उसको कोई ज्ञान की बातें, स्नेह प्यार दे करके उसकी समस्या को खत्म किया, वो रोते हुए आया था, आपके संपर्क से खुश होके गया, वो समस्या लेकर के आया था, समाधान करके गया, वो है राजा। अब कई कई तो भाई बहन ऐसे भी होते हैं, कोई समस्या लेकर के आया था तो यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बातें आ रही, यहाँ भी तो लोग ऐसे करते हैं, ये कौन संपन्न बने, यहाँ का परचिंतन की बातें, उल्टी बातें सुना करके और ही दिमाग खराब करके भेज दिया उसको। वो कभी राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हारो, परेशानी को हारो, सभी को सुख शांति दो, वो है राजा। तो राजा बनने के लिए आम बनो। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल को तोड़ते। नारियल जो आपके अंदर रियल नहीं है उसको तोड़ो, छोड़ो, वो है नारियल। वैसे तो नारियल आत्मा का प्रतीक है। नारियल को 3 होल होते हैं ना, 3 होल। आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार का वो प्रतीक है। नारियल का कलर केसरी होता है, आत्मा का कलर भी कैसे है? केसरी। नारियल भी बहुत महत्व की चीज है। जब कोरोना काल आया था, एक एक नारियल की कीमत 400-500 हुई थी, जो पानी पीने वाला नारियल, क्योंकि पेशेंट बहुत हो गए थे, नारियल मिलते ही नहीं थे। क्योंकि नारियल का कोई पानी पिएगा, कई बीमारी की दवाई है वो। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल को रखते नहीं, लेकिन क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं, उसका सामने रखते हैं, तब कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गया। वास्तव में नारियल के अंदर ऊपर से तो कवच होता है, लेकिन नारियल का पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। इसी तरह हमारे आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ओरिजिनल गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन गुणों को बाहर निकालना है। ऊपर जो आत्मा के ऊपर जो विकारों का कवच लगा हुआ है, उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा ज्ञान और योग की छने रतुड़ी से। हमने केवल नारियल ला करके, हमने आत्मा को ला करके शिव जी के सामने रखा हुआ है, तोड़ा नहीं। बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए इस 2023 में अपना नारियल को क्या करो? तोड़ो।
अर्थात ओरिजिनल संस्कारों को बाहर निकालो। अगर नारियल केवल रखेंगे और नारियल तोड़ते समय एक धक से जब उद्घाटन करते समय तोड़ेंगे तब क्या बोलेंगे, अरे ये मुहूर्त शुभ है, एक धक से टूट गया, और डाल दिया फिर डाल दिया, 5-6 बार टूटा ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, अरे ये मुहूर्त तो कुछ गड़बड़ी वाला है। इसी तरह आप ज्ञान योग में चलते हैं, अगर आपके संस्कार जल्दी नहीं बदलेंगे तो आपका सतयुग का पद ऊंचा नहीं होगा। इसलिए इस 2023 में अपने नारियों को क्या करना है, तोड़ना है। जो रियल बातें नहीं है उसको छोड़ना है और तब राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए हमें क्या करना है, स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। और राजा बनने के लिए अमृत वेला का योग बड़ा जरूरी है। जो अमृत वेला का योग करता है वो क्या बनता है, राजा। तो अमृत वेला कौन कौन करता है